सनाउल्लाह कहते हैं कि मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से वो डायलॉग की दावत देते हैं। वो कहते हैं सियासत में डायलॉग होता है, डेडलॉक नहीं होता। किसी गिरफ्तारी को बहाना बनाकर डायलॉग को रोकना नहीं चाहिए। किस हवाले से बात वो कर रहे थे? क्या हलीमा खान साहिबा के साहबजादों की गिरफ्तारी के बाद कोई डायलॉग का अमल था कि जिसे रोक दिया गया? क्या सूरत हाल थी, आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसी कोई बात है नहीं, अगर कोई ये बात करता है तो इमेच्योर है, जो है वो बालिग नहीं है। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी से में बात करेंगे, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ होंगे कि राह का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, कराची से पकड़ा गया है। क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के पास आगे रास्ता क्या है, और अमेरिका और कनाडा की तरह पाकिस्तान इस मामले को कितना आलमी सतह पर उजागर कर पाएगा। मेरे साथ मौजूद है आसमा चौधरी साहबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया मैडम। साथ में ज्वाइन किया नजम वली खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, अखबार के रोज़नामा नई बात के एडिटर भी हैं। नजम साहब, सर इब्तिदा आप ही कीजिएगा। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहना चाह रहे थे अपनी शायरी के अंदर? क्या वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे? किस सूरत में मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे? आज उनका ये गुफ्तगू करना कि मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत देते हैं, इसकी कोई रेलिवेंसी बनती है मौजूदा हालात से? जिन गिरफ्तारियों की वो बात कर रहे हैं, क्या उसकी कोई जो है वो मुमासत मिलती है आजकल के हालात से जो हलीमा खान साहिबा के बच्चों की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए हैं? देखें, जो गिरफ्तारी की बात एक अलग बात है और मुज़ाकरात की दावत एक मुख्तलिफ चीज़ है, और इन दोनों को मिलाना जो है, मेरा ख्याल है कि वो कोई बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप इसको गिरफ्तारी को देखना चाहें तो जो चार्जेस हैं वो बहुत ही संगीन किस्म के हैं। जो हमें पुलिस के ज़राए से या सिक्योरिटी के ज़राए से हमें जो पता चला है उसके मुताबिक तो एक उसके साथ यूएसपी मौजूद है, और उस यूएसपी के अंदर जो हलीमा खान साहिबा के साहबजादे हैं शारेस, जिन पे एफआईआर हुई, ये मैं दोनों बेटों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कत्ल वाली एफआईआर की खास तौर पे कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर उसके सबूत मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है अदालत में जब ये चीज़ जाएगी और जब ये चीज़ें उस यूएसपी की जिसकी बात की जा रही है, सिक्योरिटी के ज़राए, पुलिस के ज़राए जिसकी तस्दीक कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये खुलकर सामने आ जाएगी। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि वो तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, खासतौर पर शहबाज शरीफ, वो तो हर दौर में ही मुज़ाकरात की पेशकश करते रहे हैं, और एक मरतबा फिर अगर ये मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है तो यकीनी तौर पर कोशिश यही है कि इसके ज़रिए जो एक हालात की संगीनी है उसको हुकूमत की तरफ से डिफ्यूज़ किया जा सके, उसको थोड़ा सा कम करके दिखाया जा सके। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको तो अपना आगे जितना सूरत हाल है वो बड़ी मखदूश नज़र आ रही है। बड़ा मुश्किल वक्त जो है आगे आने वाला है, और जो बातें हो रही थी कि शायद कोई रास्ता निकलने वाला है, या सुहेल वड़ाई साहब के कालम के बाद जो एक सूरत हाल बनी थी कि शायद एस्टेब्लिशमेंट खुद चाहती है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, तो वो सारा मंजरनामा तो क्लियर हो गया कि एक डेडलॉक पर मौजूद है, और 9 मई के हवाले से किसी भी जगह पर कोई माफ़ी मौजूद नहीं है। अब हुकूमत भी यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह है, और मैं भी इस सूरत हाल को जितना मैं डॉट्स को मिलाकर देखता हूँ, मेरे सामने जो तस्वीर बनती है उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत जो है वो 9 मई के हवाले से ना कोई रियायत देने की पोजीशन में है, ना वो कोई रियायत दे सकती है। तो ना वो अच्छा, मैं ना नजम भाई, आपने एक जुमला कहा कि आने वाला वक्त मजीद मुश्किल होगा। मैं इस पर ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, इसको मैं चाहूँगा आप एक्सप्लेन करें ज़रा। मैं आसमा चौधरी साहिबा की तरफ चले जाऊँ। मतलब जिस तरीके से नजम वली खान साहब कह रहे हैं कि जी सबूत मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, 2 साल बाद गिरफ्तारी तमाम शवाहिद और हालात और वाक़यात को देखते हुए की है। साथ ही राना सनाउल्लाह का आज मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत देना, फिर ये कहना कि डेडलॉक के बजाय डायलॉग की तरफ हम आएँ तो फिर हालात मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर जमहूरियत की भी उन्होंने पूरी बात की है कि गिरफ्तारी के बहाने डायलॉग नहीं ख़राब करने चाहिए। मैं ये जरा थोड़ा सा गिरफ्तारी पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगी, क्योंकि जो एविडेंस की बात यहाँ पे हो रही है, नजम साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो खबरें आई, उनके फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे ये खबरें पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि 9 मई को शारेस खान यहाँ मौजूद नहीं थे, वो चित्राल में थे। उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर रहे, या इतना अरसा वो आते भी रहे, अडयाला जेल जाते रहे, खान साहब से उनकी मुलाकातें भी होती रही। तो ये पुलिस 2 साल 2.5 साल सोई क्यों रही? ये देखिए ना, जब एविडेंस पेश अगर पुलिस करती है तो पुलिस से एक बुनियादी सवाल होता है, और ये सवाल इंटीरियर मिनिस्टर तक से भी, और वो भी
इस जवाब को देने की पोजीशन में नहीं थे कि आया 2-2.5 साल पुलिस सोई कहाँ रही, एविडेंस अगर मौजूद थे तो उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, अगर उनके पास सब चीजें थी तो फिर आपने इतना अरसा उनको 2-2.5 साल कैसे वो आपकी नजरों के सामने आते भी रहे और जाने भी रहे। देखिए, बात जब हमारे यहाँ की जाती है तो कुछ अगर कॉन्टेक्स्ट हम उसको यूज करें तो माजी की मिसालें भी हमारे सामने हैं। अगर एक शख्स कहा जा रहा है मौके पे मौजूद नहीं है या उसके बाद अगर उनकी बात मान ली जाएगी, जी ये सब कुछ उसने किया, उस पर आपने कत्ल की FIR भी काट दी, आपने 9 मई भी डाल दिया और 2-2.5 साल बंदा आपके सामने भी रहा तो आप उस पर कोई केस नहीं कर सके। जब देखा जाता है कि कुछ मुकदमात में 9 मई के जो 8 मुकदमात इस्माइल खान साहब को जमानती जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिली हैं, तो साथ ही कुछ नए केसेस बना दिए गए और साथ ही एक वो जो है ना फिलर छोड़ा जाता है यहाँ पे कि जी आए अब हम आपसे डायलॉग करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। ठीक, बातचीत होनी चाहिए, जमहूरियत में तो हमेशा बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या हुकूमत ये बताएगी कि एक जानिब जब बातचीत के आप दरवाजे खोलते हैं और दूसरी जानिब आप इंतकामी कार्रवाइयों का उसी फैमिली को निशाना बनाते हैं, तो फिर क्या साबित करने की कोशिश की जाती है? अगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी मैं अपनी तरफ से नहीं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये दावत दे रहा हूँ, तो फिर क्या वो दावत किसको दे रहे हैं? इमरान खान साहब को दे रहे हैं या PTI के जो बाहर बैठे कायदीन हैं उनको दे रहे हैं? वो ये भी बता देते कि किसके साथ बात। देखिए, हतमी और आखिरी फैसला तो इमरान खान का होगा, जैसे कि हमेशा नून लीग में कहा जाता है जी हतमी और आखिरी फैसला मियां नवाज शरीफ साहब का होगा। तो देखिए यहाँ पे भी लीडर वही है, पीपल्स पार्टी में कहा जाता है हतमी आखिरी फैसला जरदारी साहब का होगा, जो वो कहेंगे वो सब मानेंगे। तो यहाँ भी राना सनाउल्लाह साहब जरूर मेंशन करते कि डायलॉग की अगर वो दावत दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे दे रहे हैं, तो जरूर बताते कि ये दावत वो खान साहब को दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन भी हैं बैरिस्टर गौर, तो चले सेरेमोनियल एक ओहदा उनके पास है, तो ये भी साथ बता देते क्या ये डायलॉग होगा अडयाला जेल में होगा, उसके कॉन्फ्रेंस रूम में होगा, जेल के अंदर होगा, क्या TORs क्या तय किए जाएंगे? अगर आप दावत देते हैं तो सिद्के दिल से दें, नेक नियति से दें। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत सफर कर लिया, 2-2.5-3 साल से ये आए रोज हम यही सुनते हैं कि जी फला मुकदमा बना दिया गया, फला मुकदमे में जमानत मिल गई, अब नया मुकदमा डाल दिया गया। तो देखिए, हमारे यहाँ तो पुलिस के पास हर एविडेंस मौजूद होता है। सन सिफर से भी आपने कोई काम ना भी किया हो लेकिन आप उनके रडार पे आ गए तो वो फिर केसेस आपको बनने ही बनने, एविडेंस भी उनके पास मौजूद होगा। हर तरह की सूरत हाल में अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। और ये सहाफियों पे भी ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर हुकूमत डायलॉग चाहती है तो नेक नियति से फिर दरवाजे खोलें, टेबल पे बिठाएं। एक तरफ आप उनके लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, उधर से भी फैसला आता नहीं, इलेक्शन कमीशन तैयार होता है, साथ ही नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि जी आपने उनको नाअहल कर दिया। देखिए, अभी तो ये स्पीकर की कुछ चीजें होती हैं, उनकी सवाबदीद भी होती है, एक रेफरेंस जाता है जनरल, उसके बाद उस पर अमल दरामद किया जाता है। हाँ, तो लगता है कि एक काम होता नहीं तो उससे पहले की तैयारी होती है और फिर बाद में मीडिया के सामने आके कहा जाता है हम नेक नियति से ये काम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से डाउट हम दे सकते हैं, शायद उनकी नियत पे शक हो रहा है, लेकिन अब देखते हैं आगे कैसे दरवाजे। नजम भाई, आपने जो बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, इसका मुहर्रिक क्या बना? क्या जहन में आपके ख्याल आया कि आपने ये जो है वो बात की, तज्जिया कैसे जहन में आया? देखें, इस वक्त तक जो कुछ अब तक हुआ और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीज़ों को लिया जाता रहा और उसके नतीजे में और जो साथ साथ साइड बाय साइड चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि फैज़ हमीद का आप केस देख लीजिए, अगरचे अभी तक उसके हवाले से ISPR की तरफ से कोई बाकायदा चीज़ जारी नहीं की गई, लेकिन एक चीज़ तो फवाद आपने देखी होगी कि एक से ज़ायद मरतबा कही गई कि फैज़ हमीद के सियासी राब्ते थे और 9 मई में उनका भी जो एक किरदार है उन सियासी राब्तों के हवाले से वो तो बयान किया जा चुका है। मुझे जो तज्जिया करता हूँ, फिर मैं ये कहूँगा कि देखिए, हम लोग हैं तज्जियाकार, हमने यकीनी तौर पर कुछ चीज़ों को दुरुस्त भी कहना है, कुछ चीज़ों को गलत भी कहना है, लेकिन कुछ हमने माजी और हाल को देखते हुए और जो इस वक्त ऑन गोइंग चीज़ें चल रही हैं उनको देखते हुए भी हमने एक आगे की प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं आप उसको, और उसको आप ये भी कह सकते हैं क्या होने जा रहा है, हमने उस पर भी बात करनी है। मुझे ये लग रहा है
है कि आने वाले दिन जो है इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा मुश्किल होंगे। और अभी तो जो बात हो रही है कि ये सज़ाएं जो हैं 10-10 साल तक रही हैं, शायद इमरान खान साहब को जो सज़ा हो वो मास्टरमाइंड के तौर पे और मंसूबा साज के तौर पर वो शायद इससे कहीं ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। लिहाजा जब मैं ये कहता हूँ तो मैं बुनियादी तौर पर देख रहा होता हूँ कि इमरान खान साहब कहाँ पर खड़े हुए हैं और कहाँ पर जो है जो आप ये भी देखिए, एक बहुत मैं टेक्निकल सी बात आपके सामने करने लगा हूँ कि जिन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने या उसके बाद हाईकोर्ट ने खान साहब की जमानत मुस्तरद की थी, वो सुप्रीम कोर्ट में सलमान सफदर साहब ने बिल्कुल एक टेक्निकल बुनियाद के ऊपर वो जमानत ले ली, यानी कि अभी तक चालान पेश नहीं हुआ और उसकी बुनियाद ये रखी गई कि साजिश में शामिल किसी भी शख्स के ऊपर आप मसलसल उसको जमानत से महरूम नहीं रख सकते। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया कि अगर ये जमानत हम ले रहे हैं तो हम केस के मेरिट्स पे बात नहीं करेंगे, हम इसके मेरिट्स को मुतासिर नहीं करेंगे। और इसके साथ ही मैंने माजी में भी देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह हिदायत गई कि 4 माह के अंदर फैसला किया जाए, तो फिर 4 माह के बाद जो फैसले हुए वो ताखीरी हरबों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब भी मुझे लग रहा है कि एक मरतबा फिर 4 माह की मुद्दत जो मुकर्रर की गई है, तो 4 माह के बाद जो फैसले आएंगे वो बहुत सारे ऐसे होंगे कि चौंका देने वाले होंगे। और अभी एक मरहला बाकी है और वो फैज हमीद साहब वाला मरहला है, वो सियासी रवाबित वाला मरहला है और वो मरहला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 9 मई महज एक एहतजाज नहीं था, साजिश की कड़ी थी, उसका सिलसिला था। जो आर्मी चीफ को जो उस वक्त मुकर्रर किए जा रहे थे आज से 2 बरस 8-9 माह पहले नवंबर के महीने में 2022 में, तो एक लॉन्ग मार्च किया गया था। ये उसका जो सिलसिला है, जो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जाती रही, जो कुछ बैरून मुल्क किया जाता रहा, जो कुछ पाकिस्तान में किया जाता रहा, ये उसी का आगे सिलसिला चला था। जो सोचा जा रहा था कि हम GHQ पर हम कोर कमांडर हाउस कब्जे कर लेंगे और फिर हमारा आर्मी चीफ होगा, फिर भी ये हुकूमत खत्म कर दी जाएगी और एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। 23वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपने जो है वो एक राना सनाउल्लाह साहब का गुफ्तगू का एक हिस्सा ज़रूर सुना होगा। वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बड़ी मिच्योर किस्म की बात है। मिच्योर बात है या ऐसी कोई बात ही नहीं है।